सहायक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर ये अभ्यर्थी लगातार लखनऊ की गलियों में 2 से 3 दिनों से आंदोलनरत थे। कल एससीईआरटी पर इन्हीं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था और लाठीचार्ज करके इन अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया था। आज ये अभ्यर्थी तकरीबन 9 बजे के आसपास सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आए और उस आवास पर आकर अपनी मांग को रखना चाह रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में हम आपको बताते चले कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को बताया है कि 5844 ऐसी सीटें रहीं जो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की थी, उसे किसी विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित कर दी गई है। लगातार ये अभ्यर्थी अपनी मांग को लखनऊ की गलियों में शासन प्रशासन से, विभाग के अधिकारियों से रख रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई भी मांग नहीं गई है, न उस पर कोई भी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं ये सारे अभ्यर्थी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर अपनी मांग को लेकर गए थे, लेकिन इनकी मांगे न सुनी गई, न बताई गई, न इस पर कोई कार्रवाई हुई, न इनके प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, न बताया। फिर ये सभी अभ्यर्थी गिरफ्तार करके प्रशासन ले गया बाहर, इन्हें कहीं छोड़ दिया। फिर ये लोग एकत्रित हुए, अपनी मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय पर गए थे। बीजेपी कार्यालय पर जाने का इनका एक ही मकसद था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष इस समय स्वतंत्र देव सिंह है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये सारे अभ्यर्थी जो यहाँ पर दिख रहे हैं हजारों की संख्या में, ये सारे अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इनका एक ही मांगना है, एक ही मांग है कि जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, उसे लागू किया जाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। ये महिला अभ्यर्थी हैं, इनके हाथ फ्रैक्चर हो गया। आप देख सकते हैं इधर एक और ये अभ्यर्थी है, इनका भी हाथ फ्रैक्चर हो गया है। आप देखिए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरीके से चोटिल हैं। ये भी अभ्यर्थी हैं, चोटिल हो चुके हैं। इनको प्रशासन ने मारा है, पैर में देखिए अंगूठे में चोट लगी है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कम से कम दर्जनों अभ्यर्थी हैं जिन पर लाठीचार्ज करके उनको तोड़ा गया है। प्रशासन यहाँ इको गार्डन में ले आकर इनको छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। आप देखिए ये सारे अभ्यर्थी अपनी एक मांग को लेकर गए थे। वो मांग ऐसी थी कि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। ये लोग लगातार करीब 1.5 सालों से केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को तलब करने के बाद जो सूची जारी की, उस सूची में 5844 अभ्यर्थियों को पाया कि वे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी विशेष वर्ग से आते हैं। वो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की सीटों को लेकर बैठे हुए हैं। इसी की मांग को लेकर ये जब शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए तो आपको आइए मुलाकात कराते हैं इसी में से एक अभ्यर्थी से जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए थे और अपनी बात रखे थे। तो शिक्षा मंत्री ने मात्र 4 दिन का समय दिया था। 4 दिन के बाद आज 15 दिन का समय बीत गया और कुछ भी नहीं हो सका। और उसी मांगों को लेकर ये सारे अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। इनके साथ जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इन छात्रों के साथ डटे हुए हम इनसे कहना चाहेंगे, इस सरकार में ये लोग ओबीसी वर्ग से और एससी वर्ग से, आरक्षित वर्ग से अपनी मांग को रख रहे हैं, तो सरकार लगातार इन पर लाठीचार्ज कर रही है। आप यहाँ पर इनके साथ क्या बात करना चाह रहे हैं? देखिए, जब से योगी सरकार आई हुई है तब से चाहे वह दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, लगातार उनके साथ जातियाँ की जा रही हैं। चाहे वह धार्मिक मामला हो, चाहे वह सामाजिक मामला हो, चाहे वह राजनीतिक मामला हो, चाहे वह शैक्षणिक जगत का मामला हो, जब से आए हुए हैं लगातार इनके हितों पर कुठाराघात करते आ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम आते हैं। इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्रों का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि वहाँ पर तैयारी करता है। एन प्रकार आप देखेंगे कि जब से आकर के यहाँ पर जो छात्र है वह तैयारी कर रहा है। लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का यह जो मसला, इससे पहले भी हम लोग लगातार इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराएं, लाठियां खाई। हमें अच्छे से याद है जब इलाहाबाद में जब उस समय कुंभ का दौर चल रहा होता है और यह अभ्यर्थी योगी जी का घेराव करने जाते हैं, हम लोग डीएम यहाँ से जाते हैं, उसके बाद भी हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो यह लाठीचार्ज का पहला वाकया नहीं है कि यह लाठीचार्ज हुआ है, इसके पहले अनगिनत लाठीचार्ज इन अभ्यर्थियों। क्या इन अभ्यर्थियों को जिस मांग को लेकर आए हैं, क्या यह मांग गलत है? अगर यह मांग गलत है तो आकर मुखर होकर इस बात को बता दें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। और ये अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आए हैं, आप एक कांग्रेस पार्टी से जो है युवा नेता के रूप में है, तो आप क्या बताएंगे इन अभ्यर्थियों के साथ? आप कैसी जो है संवेदना रखेंगे जिससे इनको न्याय मिल सके?
देखिए, पहली चीज़ कि युवाओं की, छात्रों की जो भी मांग है, यह पूरी की पूरी जायज़ मांग है। हम इसका समर्थन करते हैं और आने वाले समय में जिस भी हिसाब से हमारे साथियों को एकत्रीकरण करना हो, चाहे पूरा अपना संगठन लगाना हो, इससे पहले भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी भी इनके संपर्क में हैं और उन्हीं के द्वारा हम भेजे गए। हम NSY जो उसका छात्र संगठन उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके बतौर यहाँ पर आए हुए हैं। और यह जो लड़ाई है, इसका आगाज बहुत पहले हो चुका है और जब तक इसको हम लोग अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इनकी लाठी का जवाब अपने कलम से दिया जाएगा और यह हमारी बात नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में इनका सत्ता परिवर्तन करके इनको अच्छे से कुठाराघात करके जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभ्यर्थियों के बीच में आए और उन्होंने बात कही कि अगर ये सरकार आप सबकी मांग नहीं मांगती है तो इसे उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। इस समय जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर मुखर होकर जवाब दे रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे वर्ग के लोग, जो चाहे डिप्टी CM हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी सत्ता पक्ष से न जवाब देने को तैयार है, न हमारी मांग को सुनने को तैयार है। तो इसी के साथ हम आपको और भी बात कराते हैं। ये एक और अभ्यर्थी है, देख सकते हैं आप, इनके गले पर चोट लगी है, ये इलाज कराया, उसके बाद इनको इको गार्डन लाकर छोड़ दिया गया। आप बताइए इस भर्ती पर क्या मामला है जिसको लेकर आप लगातार धरना आंदोलन कर रहे हैं और आपकी कोई भी मांगे नहीं सुनी जा रही? मामला कुछ है नहीं, दरअसल मामला सिर्फ ये आ रहा है कि अभी तक जब वोट लेना था तो हमें हिंदू बताया जा रहा था कि हम कट्टर हिंदू बने और हिंदुत्व की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। और बात जब अपने अधिकार की आ गई कि नहीं, हमें भी नौकरी में, हमें भी सामाजिक प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें जो है सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व चाहिए, फिर हमें बताया गया कि तुम हिंदू नहीं हो सकते, तुम OBC हो, OBC में भी पिछड़े वाले OBC हो, हक मांगोगे तो मार के तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा, हाथ तोड़ दिया जाएगा। अब देख रहे हैं हमारी बहन है, उनका हाथ तोड़ दिया गया, मुक्ता कुशवाहा नाम है और इन्होंने भी मौर्य समाज के नाम पे केशव प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा की शक्ल देख के वोट दिया था और बहुत खुशी मनाई थी जिस दिन ये सरकार बनी थी। उस क्रम में आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार छीन लिया गया तो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ हमारी सुनवाई हुई और करीब 1 साल सुनवाई चलने के बाद नतीजा ये निकल के आया। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये संस्था 2015 में बनाई गई और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई और उसको संवैधानिक दर्जा दिया और उसका बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया कि देखिए हम पिछड़ों के कितने हितैषी हैं। फिर जब वो संस्था बनाई गई तो हम लोगों ने सोचा कि कोर्ट कचहरी में लाखों खर्च करने से बेहतर है जो हमारे लिए संस्था बनाई गई वहाँ चला जाए। फिर वहाँ जाके 1 साल पूरी सुनवाई हुई और नतीजा ये निकल के आया कि जो जिनको अब तक हिंदू बताया जा रहा था, जिनको हिंदुत्व की रक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही थी, उनकी सरकारी नौकरी का एक अवसर छीन लिया गया और उनकी जगह पे अपनी पसंद के लोगों को भर दिया गया। तो वो जो नतीजा आया फिर उसको लेके हम लोगों ने सबसे कोशिश की कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके अपनी नौकरी, अपना सम्मान वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम आपको नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। इस क्रम में आज हम अपने मुखिया के पास गए और ये बताने के लिए कि आपके रहते ये सब हो रहा है, आपका क्या विचार है। तो उसके बदले में आप देख रहे हैं सर पे चोट मारी गई है, बहन का हाथ तोड़ दिया गया है, यही सब चल रहा है उत्तर प्रदेश में पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे अभ्यर्थी जिस वर्ग से आते हैं, अपने वर्ग के उन सभी नेताओं को देखकर वोट किया था। आज इनकी यही मांग है कि हमारी ये मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके दोषी वे हमारे इस वर्ग के वे सभी नेता हैं जिनको देखकर हमने वोट किया था और आज ये सुनने को नहीं तैयार है। इसी के साथ धन्यवाद।